अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बेहतर होंगे। हमने एक वीडियो स्टार्ट की हुई है, ये उसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने फ़र्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके मुतल्लिक बताया था कि इल्मी वाली जो हमारे पास बुक है, प्रैक्टिकल कॉपी है, उस पर फ़र्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। उसमें मैंने सिर्फ फ़र्स्ट ईयर के मुतल्लिक बताया था। सेकंड ईयर और जो हमारे पास ग्राफ होते हैं, आगाज़ करते हैं इसका। ये जो मेरे पास अभी कंटेंट्स वाला पेज ओपन हुआ है, ये है हमारे पास सेक्शन 1 और ये सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है। इसमें देखें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म, आपको याद हो कि जो फ़र्स्ट ईयर था उसका जो पहला पोर्शन था वो मैकेनिक्स के बारे में था, जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और वैल्यू ऑफ जी ये हमने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए थे और रीडिंग्स निकाली थी। सेकेंड ईयर में जो हमारे पास मोस्टली प्रैक्टिकल होते हैं उनमें सर्किट डायग्राम, या तो आपको सर्किट डायग्राम बनाना पड़ता है, या तो आपको ऑब्ज़र्वेशन टेबल बनाना पड़ता है, या तो आपको ग्राफ बनाने पड़ते हैं। जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो ज़्यादा हमारे पास प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं वो सर्किट्स के हवाले से होते हैं। ग्राफ के भी आ जाते हैं लेकिन वो हमारे पास इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म की, तो इसमें है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज, कि जो स्लाइड वायर ब्रिज है इससे हमने अननोन रेजिस्टेंस निकालनी होती है। आप ये देख लें, ये भी अपलोड है मेरे पास। इसके बाद देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विदाउट ग्राफ, ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत से ऐसे मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स, इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, इसके बाद है पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हमारे पास नॉट गेट, एंड गेट, नैन गेट। तो ये जो हमारे पास प्रैक्टिकल्स हैं ये हमारे पास सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। आपने कंटेंट देख लिया, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो प्रैक्टिकल आपने लिखना है सेकेंड ईयर का वो कैसे लिखना है। जी, इससे पहले ये जो हमारे पास जितने भी प्रैक्टिकल्स हमने लिखे हुए हैं ये फ़र्स्ट ईयर के हैं। जब आप फ़र्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स मुकम्मल कर लें, एक पेज पर लिख लें प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स पार्ट नंबर 2, या आप सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल्स लिखें, जो मर्ज़ी लिखें, एक पेज आपने इसके लिए रख लेना है जहाँ पे आपने सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स को शुरू करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल होता है उसमें एक्सपेरिमेंट का नाम, यहाँ पे देखें तो एक्सपेरिमेंट नेम लिखा हुआ है, जैसे लिखा है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। इसमें ये हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने जो प्रैक्टिकल है उसका एम क्या है, हमने करना क्या है, हमने रिज़ल्ट क्या लिखना है। तो हमने क्या करना है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कि हमने एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। आप स्लाइड वायर ब्रिज से कर सकते हैं, आप कैरी फास्टर ब्रिज से कर सकते हैं, किसी और भी प्रैक्टिकल के साथ ये परफॉर्म हो सकता है। इसके बाद हमने ऑपरेटर्स लिखना है। ऑपरेटर्स में देखें तो बाकायदा ये बोल्ड करके लिखा गया है कि हमें स्लाइड वायर ब्रिज चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, रेजिस्टेंस वायर चाहिए, सैंड पेपर चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, इस तरह आपने लिखना है। इसके बाद प्रोसीजर, आपने एक्सपेरिमेंट का नाम लिख लिया, ऑपरेटर्स लिख लिया, प्रोसीजर लिख लिया। प्रोसीजर ज़्यादातर 2 से 3 पेजेस का होता है। जैसे एक यहाँ से प्रोसीजर शुरू हुआ, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, यहाँ तक प्रैक्टिकल मुकम्मल हो गया, और एंड पर हमने लिख देना है इसके प्रिकॉशंस। जो हमारे पास ये लाइन वाले पेजेस होते हैं इनमें आप मार्कर का यूज़ करें, पेन का यूज़ करें, बॉल पॉइंट का यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेड पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो हमारे पास पेज है इसको हम ड्राइंग पेज कहते हैं। इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ लेड पेंसिल का यूज़ करना है। इसमें
अब हमने करना क्या है, यहाँ से देखें तो हमारे 3 पेजेस यूज़ हुए हैं। इस पे सबसे पहले आप डायाग्राम बना लें। सर्किट डायग्राम बन गई। ये हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम ये है और ये है। इसके बाद सर्किट डायग्राम बनाने के बाद हमारे पास दूसरा पेज भी है और तीसरा पेज भी है। इसके बाद ये देखें तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ग्राफ के मुतल्लिक आ गया कि जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर की वो हमने निकालनी है बाय ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन R एंड 1/V। ये आपने सारा काम कर लिया। इसके बाद ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन आ गई। अब जब आपने ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ आपने बना लिया, सारा स्केल लिखा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो वैल्यूज़ थी उनको आपने पॉइंट आउट किया और यहाँ से ग्राफ से हमने वैल्यू निकाल ली। वो आप जब ये बना लेंगे तो इस ग्राफ को इसके साथ स्टेपल कर देना है। तो ये आपका इस तरह ग्राफ वाला प्रैक्टिकल मुकम्मल होगा। जैसे ये ग्राफ है, इसके बाद एक और ग्राफ वाला प्रैक्टिकल आ गया, ग्राफ साथ स्टेपल हुआ है। इसके बाद देखें तो जितने भी आपके पास ग्राफ वाले प्रैक्टिकल हैं उनमें ग्राफ बनाना ज़रूरी है। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ग्राफ बनाने के लिए, तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको एक और वीडियो बना के दी जाए जिसमें आपको बताया जाए कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है और इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो अपना ख़याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।